जय हिंद साथियों, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी चौहान व्लॉग में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, नई भर्तियों का इंतजार कर रहे होंगे, फॉर्म भर रहे होंगे, सिलेक्शन ले रहे होंगे मेरे भाई। तो आप लोगों के बीच एयरपोर्ट की एक रैली वैकेंसी और रिलीज कर दी गई है दोस्त। उस भर्ती की संपूर्ण जानकारी लेकर प्रस्तुत हूँ। मैं बताऊंगा भर्ती किस डिपार्टमेंट से निकाली गई, कितने पद निकाले गए हैं और कौन कौन से पद निकाले गए हैं, क्वालिफिकेशंस क्या रखा गया है। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि उसका आप ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है, किस तरीके से फॉर्म को सबमिट करना है, संपूर्ण जानकारी दूंगा। फीस क्राइटेरिया क्या है, तो पूरा एकदम फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या रखा गया है, पूरी अच्छे से जानकारी दूंगा दोस्तों। तो वीडियो अंत तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी लीजिएगा। यदि कोई डाउट्स आपका रह जाता है फिर इतनी जानकारी के बाद भी, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए एकदम खुला है। आप उसमें अपनी जो भी डाउट्स हो उसको आप शेयर कर सकते हैं। उस कमेंट को मैं मेंशन करूंगा, तुरंत उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो आगे की जानकारी देने के लिए मैं आपको लेकर चलूंगा व्हाइट बोर्ड की तरफ दोस्त। तो वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा पूरी। तो दोस्त आ गए व्हाइट बोर्ड की तरफ। यहाँ पे AIASL एयरपोर्ट रैली रिक्रूटमेंट अमृतसर। तो ये वैकेंसी जो निकली है मेरे भाई, निकल करके आई है, वो अमृतसर एयरपोर्ट से निकल के आई है। अब कितने पद निकाले गए हैं, चलिए दोस्त आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पे टोटल पद आप लोगों को देखा जाए मेरे भाई तो 100 आप देख सकते हैं, तो 20 प्लस 120 प्लस पद निकाले गए हैं। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता दूं मेरे भाई, ऑल इंडिया के हमारे कोई भी भाई हो वो इसमें, या मेल हो या फीमेल हो, आराम से हमारे भाई बहन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट्स नहीं है। साथ ही अप्लाई कैसे अप्लाई करना है उसकी जानकारी मैं आप लोगों को आगे देने की कोशिश करूंगा। फीस क्राइटेरिया क्या रखा गया है इसमें, फीस क्राइटेरिया के रूप में यदि मैं बताऊं मेरे भाई तो 500 रुपये का आपको DD बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट। किसी भी बैंक में जाइए आप, किसी भी मतलब बैंक में आप जाएंगे तो वहाँ पर आप जाने के बाद आप DD वहाँ पर बनवा सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं एज क्राइटेरिया तो 18 साल से मेरे भाई इसमें आप लोगों का 24 साल रखा गया है इसमें, और आप 3 साल OBC वालों की छूट है जो वो मिलेगी ही। SC और ST वालों के लिए जो भी हमारी भाई मेरे भाई उनको 5 साल की छूट मिलेगी। साथ ही क्वालिफिकेशंस इसमें अलग अलग हैं, जैसे 10th पास की इसमें अभी वैकेंसी है, 12th पास की भी है इसमें, ठीक है मेरे भाई। तो 10 पास वाले भाई भी अप्लाई कर सकते हैं और 12 पास वाले भी भाई हमारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट डिटेल्स की बात मेरे भाई मैं कर दूं तो आप लोगों के बीच पोस्ट 4 प्रकार के निकाले गए हैं। कौन कौन से निकाले गए हैं चलिए देखते हैं। पहला देखिए UARD का पद है जो 15 पोस्ट निकाला गया है। ये आप लोगों का ये ड्राइवर की वैकेंसी है मेरे भाई, UARD यूटिलिटी एजेंट ड्राइवर, ठीक है मेरे भाई। फिर RSE है भी, इसमें भी आप लोगों का, ये भी आप लोगों का देख लीजिए। ये हैंडीमैन का भी आप लोगों का पद निकाला गया है। फिर CSE का पद निकाला गया है। तो RSE का 4 पद है, हैंडीमैन का 45 पद है, CSE कस्टमर और सर्विस एग्जीक्यूटिव का 35 पद है। ऐसे ही आप ये भी देख सकते हैं मेरे भाई, सर्विस एग्जीक्यूटिव का ये 4 पद है। अब इसमें क्वालिफिकेशंस देखा जाए मेरे भाई, UARD में आप यदि हाई स्कूल पास कर रखे हैं मेरे भाई और आपके पास हैवी लाइसेंस है तो आप UARD में अप्लाई कर दीजिए। RSE आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं यदि आप हाई स्कूल पास हैं। हैंडीमैन में आप इसमें फिजिकल भी मांग रखा है, हैंडीमैन में इसमें आप लोगों का फिजिकल भी कराया जाता है। हैंडीमैन में 45 पद निकाले गए हैं, अच्छा खासा पद है। और CSE कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के 35 पद है, इसमें भी अच्छा खासा पद निकाला गया है 35। तो इसमें भी आप यदि 12th पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आप लोगों को कब कब इसमें से रैली भर्ती में सम्मिलित होना है, किस डेट पे, तो यदि UARD में आपको जो ड्राइवर में सम्मिलित होना है तो 15 नवंबर तक सम्मिलित होना है। RSE में सम्मिलित होना है तो 14 नवंबर तक। हैंडीमैन में यदि आपको जाना है तो 13, और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में जाना है तो 12, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे मैं बता दूं मेरे भाई सिलेक्शन प्रोसेस, किस तरीके से आपका सिलेक्शन कराया जाए। लोगों को ये जो ऑफलाइन फॉर्म है जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है मेरे भाई, इस फॉर्म को आपको निकालना है। किसी भी साइबर कैफ़े पे जाकर 10 रुपये दे के आप इस फॉर्म को निकाल सकते हैं। निकालने के बाद फिर फॉर्म को आपको लेना है, फिर उसको संपूर्ण फॉर्म को भर देना है। फिर भर करके DD लगा करके ये निश्चित स्थान जो दिया गया है, ये वेन्यू स्थान, इस स्थान पे आपको संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को लेकर के अटेस्टेड करके फॉर्म को फिलअप करके नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें भर के वहाँ पे सम्मिलित कर देना है फॉर्म को। फिर वहाँ जाने के बाद आपको एक टोकन नंबर मिलेगा। टोकन नंबर के बाद जो भाई हमारे हैंडीमैन में अप्लाई करेंगे उनका तुरंत फॉर्म सेलेक्ट करके उनका फिजिकल कराया जाएगा। फिजिकल में 100 मीटर आपकी रनिंग होगी 96 सेकंड में 35 kg वेट के साथ। यदि आपका जो फिजिकल और अन्य पदों पे यदि आप फॉर्म को भरते हैं तो उसमें आपका किसी प्रकार का फिजिकल नहीं कराया जाएगा, केवल हैंडीमैन में ही आपका फिजिकल रखा गया है।
साथ ही साथ दोस्तों मैं ये भी बता दूं आप लोगों को, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आपका फॉर्म रहेगा। फॉर्म के साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो आपके होंगे वो लगा दीजिएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, फिर डिमांड ड्राफ्ट को लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा है मेरे भाई, ऐसे डिमांड ड्राफ्ट, और वो भी जो कंपनी का नाम ये AIASL है, ऐसे इसमें भी लिखा है मेरे भाई, तो ऐसे ही फॉर्म आपको DD बनवाना है, उन्हीं के नाम AIASL के नाम ही आपको DD बनवाना है। फिर उसके बाद फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, DL, कंप्यूटर यदि आपने कर रखा है कोई कोर्स तो उसको, NCC अभी आपने कर रखा है, स्पोर्ट कर रखा है तो ये आप लोगों को बेनिफिशियल होगा, आपको प्रायोरिटी वहाँ पे दी जाएगी। यदि कोई भाई हमारा NCC करके जाता है तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है, स्पोर्ट करके जाता है तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है। साथ ही साथ मैं बता दूं मेरे दोस्त, इसमें यदि आपने यहाँ पे किसी प्रकार का कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो उसके लिए भी प्रायोरिटी लाइक करेंगे। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ऐसे ही नए नए वीडियो और ऑथेंटिक वीडियो सभी प्रकार की भर्तियों के बारे में मैं लेकर आप लोगों के बीच आता रहता हूं। और जो भी हमारे दोस्त जिस भी स्टेट से जुड़े हैं हमसे, उनके स्टेट में भी वैकेंसियाँ ये इस प्रकार की आती रहती हैं, तो आप अपने पास वाले एयरपोर्ट पे ही अप्लाई करें, वहाँ पे शामिल हो जाएं। ठीक है दोस्त, बहुत से दोस्तों का ये डाउट है कि सैलरी क्या रखी गई, तो सैलरी के बारे में मैं बता दूं। सैलरी मेरे भाई इसमें आप लोगों की जो रखी गई है, इसमें हैंडीमैन के लिए, हैंडीमैन इसमें 19,000 रुपये रखी गई है, 19,500। और ऐसे ही आप लोगों का और अदर में 24,000 है, 23,000 है, ऐसे ऐसे सैलरी रखी गई है। ठीक है दोस्त, तो सैलरी की भी आप इस यहाँ से रिक्रूटमेंट में चेक कर सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, थैंक यू प्यारे भाइयों, दोस्तों, साथियों, जय हिंद।